ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वाद सांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती की आराधना के साथ विषय को प्रारंभ करती हूँ। पहले माता सरस्वती की मंत्र पूर्वक आराधना करेंगे। कल तक ये सरस्वती आराधना और चलेगी। ओम ह्रीं दात सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 ओम ह्रीं दाद 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 सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। अर्घ्य चढ़ाइएगा। वारी गंध शाली पुष्प चरु सुदीप धूफले सत्फलों समेत अर्घ्य से जजें सुयश मिले। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अरण्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगमयी सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। लक्ष्मी माता के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं। चंदनामती अब अर्घ्य थाल ले इप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता तुम निर्धन को भी धनवान बनाती हो। सांसारिक सुख संपत्ति देकर सबको सम्मान दिलाती हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी देवी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जलो सरस्वती लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती की साक्षात प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वज्ञो वीतरागोरहन् श्रेयो मार्गस्य शासका नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात् मे समीहितम्। प्रवचन निर्देश का ग्रंथ चल रहा है और उसमें आपने प्रथम अध्याय के अंदर प्रवचन पद्धति के नाम से जाना कि हमारे ही समाज के अंदर जो पुरुष महिलाएं युवा वर्ग विद्वान बनने की चेष्टा करते हैं, भावना करते हैं और अपनी बात को, अपने शास्त्रीय कथन को दूसरों तक पहुंचाने का जो प्रयास है, उसके लिए विद्वान बनना, अपनी बात को एक दूसरे तक संप्रेषित करना, ये भी अपने आप में एक कला होती है और उसे कहते हैं प्रवचन कला। तो प्रवचन कला में सबसे पहले आपने जाना कि 4 प्रकार से इसको विभक्त किया है। प्रवचनकर्ता, प्रवचन का विषय, प्रवचन और प्रवचन का फल। इन चारों को जान करके और प्रवचनकर्ता विद्वान को अपना एक अच्छा आदर्श व्यक्तित्व बनाना है। उसमें सबसे पहले प्रवचनकर्ता के लिए 21 पॉइंट दिए हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने, जो हमने आपको बताया है कि एक अच्छे प्रवचनकार को अपनी अच्छी कलाओं के द्वारा सभाजीत वक्ता बनना है। अब दूसरा इसी के अंदर आता है प्रवचन का विषय। तो प्रवचन के विषय को लेते हैं
कि जिनेंद्र देव की वाणी ही प्रवचन का विषय है। देखो, प्रवचन का शब्द एक तो होता है भाषण करना, लेक्चर देना, तो वो किसी भी सब्जेक्ट पर कहीं भी जनरल प्लेस पे किया जा सकता है। लेकिन प्रवचन मंदिर के अंदर शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके होता है, और जिसका अर्थ ही है प्र माने उत्कृष्ट, वचन माने वाणी, उत्कृष्ट वाणी। जिनेंद्र भगवान की वाणी को, शास्त्र की वाणी को, शास्त्र के शब्दों को श्रोताओं को सुनाना, उनके गले उतारना, उन्हें प्रभावित करके जिन धर्म के प्रति उनका लगाव बना देना, ये प्रवचन है। तो प्रवचन के विषय में कहा कि जिनेंद्र भगवान की वाणी ही प्रवचन का विषय है। इसलिए कम से कम भगवान जिनेंद्र की जो वाणी वर्तमान में 4 अनुयोगों में निबद्ध है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो इन चारों अनुयोगों के लिए कहा कि इन चारों अनुयोगों के कुछ कुछ ग्रंथों का तल स्पर्शी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, माने अच्छे से उनका स्वाध्याय करना चाहिए। प्रथमानुयोग में कुछ नाम दिए, जैसे महापुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, आराधना कथा कोश आदि कुछ नाम दिए हैं कि इसके द्वारा महापुरुषों के चारित्र को जान करके, और जब उसे पढ़ा जाता है, जब उसको दूसरों तक संप्रेषित किया जाता है, सुनाया जाता है, तो उसका जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, और उनके आदर्श जीवन को एक दर्पण की तरह हर व्यक्ति अपने ऊपर छाप डालता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन वन में विचरण किए तो अपने मर्यादाओं से, अपने संस्कारों से, अपने आदर्शों से, अपने आचरण से विचलित नहीं हुए, और आज जरा सा कोई संकट आ गया तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, व्यसनों की ओर चलने लगता है। तो ऐसे महापुरुषों का आदर्श जब सामने होगा या उन चारित्र को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से अपने मन के अंदर परिवर्तन आता है और गलत काम करने से व्यक्ति अपने को रोकता है। ऐसे ही करणानुयोग में त्रिलोक सार, त्रिलोक भास्कर, जीवकांड सार, गोमठ सार, कर्मकांड सार, तिलोय परिणति आदि धौला, जय धौला अपनी योग्यता के अनुसार धीरे धीरे ज्ञान बढ़ाते हुए करणानुयोग के भी कुछ ग्रंथों के नाम दिए हैं, इनको पढ़ना चाहिए। ऐसे ही चरणानुयोग के अंदर है श्रावक लोक रत्नकरण श्रावकाचार, और वर्तमान में तो 36 श्रावकाचार हैं जो 4-5 भाग में प्रकाशित हैं। इन समस्त श्रावकाचारों को पढ़कर कम से कम आपको तमाम प्रांतीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, गुरु परंपरा पता चलती हैं, और उसके अनुसार आचरण करने में एक दूसरे के प्रति आक्षेप प्रत्याक्षेप करने का भाव नहीं बनता कि हम किसी को मिथ्या दृष्टि कहें, हम अपने को सम्यक दृष्टि माने, ये बात ही गलत है। तो असलियत जो है इन चरणानुयोग ग्रंथों से जानना और अपने आचरण को शुद्ध बनाना। ऐसे ही करणानुयोग के बाद चरणानुयोग पढ़ा, उसके बाद आता है नंबर द्रव्यानुयोग का। द्रव्यानुयोग हलवा है, यानी कि समय सार, प्रवचन सार, सागार धर्मामृत और ये आलाप पद्धति, इन चीज़ों को, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद समय सार की ओर जब व्यक्ति बढ़ता है, आत्मा के सार को जानने में फिर उसे देर नहीं लगती। अब ये क्रम क्यों बताया? इसलिए कि अगर अक्रम से स्वाध्याय करेंगे तो कहीं भी फिसल सकते हैं, कहीं भी विचलित हो सकते हैं, और आज यही हो रहा है। ना प्रथमानुयोग कभी देखा, ना करणानुयोग देखा, सुना, पढ़ा, तो द्रव्यानुयोग एकदम लेकर के बैठ गए। आत्मा के उसको पढ़ करके, विषय को पढ़कर समय सारी तो बन गए, लेकिन समय सार को किस प्रकार से जीवन में स्वीकार करना, क्या समय सार को जिन्होंने जीवन में साकार किया है उनके प्रति किस तरह के विनय भाव रखना, ये नहीं आ पाता, यानी विचलित हो जाते हैं। तो जैसे कोई प्राइमरी ना पढ़े,
प्राइमरी की कक्षाएं और एकदम मिडिल में या आगे जा कर के वो ग्रेजुएशन करने लग जाएं तो नहीं पढ़ सकते, उन विषयों को नहीं पकड़ सकते और अगर पढ़ने लग जाएं तो फेल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से इन चारों अनुयोगों का क्रम दिया है कि एक अच्छे प्रवचनकर्ता बनने के लिए इन चारों अनुयोगों के ग्रंथों को, अनुयोग तो बहुत हैं, अनुयोग के ग्रंथ का तो भंडार भरा है, लेकिन उनमें से प्रमुख प्रमुख ग्रंथों को पढ़कर अपने ज्ञान को एकदम सॉलिड बना लेना है और ताकि कोई भी कहीं से भी प्रश्न करे तो हम उसकी शंका का समाधान कर सकें, उसके प्रश्न का शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में उत्तर दे सकें। इस प्रकार से कहा कि ऐसे ग्रंथों को पढ़ करके ही, इनमें से ही श्रोताओं को सामने देखकर फिर अपने प्रवचन का विषय बनाना चाहिए। अगर कोई समयसारी लोग बैठे हैं या अच्छे स्वाध्यायी लोग हैं तो आप द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग का भी विषय ले सकते हैं। अगर साधारण लोग बैठे हैं तो आपको प्रथमानुयोग का विषय लेना पड़ेगा और चरणानुयोग को समझाने के लिए कम से कम श्रावकों को, बालकों को, बालिकाओं को अष्टमूल गुण का नियम देने का ऐसा उपक्रम करने वाले ग्रंथों को ही बताना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं, आज आचरण सदाचरण की बजाय कदाचरण में बदल रहा है। यानी लोग जाते हैं, बच्चों को टिफिन दिया जाता है और मम्मी जैन घर के बच्चे जब अपने टिफिन को ले जाते हैं तो और बच्चों के साथ में शेयर करते हैं अपने टिफिन को। आप उनको बताएंगे कि नहीं बेटा, हमारे चरणानुयोग के ग्रंथों में यानी हमारी किताबों में लिखा है कि अंडा मांस से बनी हुई चीज़ें नहीं खाना, आपको किसी का टिफिन शेयर नहीं करना है, किसके टिफिन में क्या है आप नहीं जान सकते। तो बच्चों के अंदर वो संस्कार शुरू से भरना चाहिए। तो एक प्रवचनकर्ता को भी सामने जो बैठी महिलाएं हैं उनको संस्कारित करने के लिए बालक बालिकाएं बैठे हैं, आजकल ग्रीष्मकालीन शिविर जगह जगह चल रहे हैं, उन बच्चों को संस्कारित करें कि छान करके पानी पिएं घर के अंदर, अष्टमूल गुणों का पालन करें। हमने स्वयं देखा एक शिविर के अंदर, जब हमने बताया कि दूरे छन्ने से पानी छान करके ही पीना चाहिए, हर नल में छन्ना लगाना चाहिए, तो बालक ने घर में जा करके बाथरूम तक के नल के अंदर छन्ना लगाया। उसकी माँ कहने लग गई कि शिविर में पढ़ करके ये बच्चा आया है तो माताजी हमारे तो बाथरूम और टॉयलेट के नलों में भी छन्ने लग गए। इस बालक ने कहा कि हम जितना अपनी योग्यता, अपनी शक्ति होगी, हम जीव हिंसा से बचेंगे। ऐसे ही रात्रि भोजन आदि त्याग के बारे में, और बाजार की बनी हुई चीज़ें नहीं खाएं, ऐसे ही चरणानुयोग के विषयों को बता करके और अपने शास्त्रीय उदाहरण ही देकर प्राचीन सतियों के, प्राचीन महापुरुषों के उदाहरण दे करके ही उनको प्रभावित करना चाहिए। क्योंकि बताया कि आर्षवाणी के अनुसार ही अगर आप दूसरों को प्रभावित करके और उनके बुरे आचरण को सदाचरण में परिवर्तित कर देते हैं तो समझो कि उनके पुण्य का कमीशन भी आपको मिलेगा और उस विद्वान को बार बार समाज के अंदर बुलाया जाता है कि भाई ये विद्वान आए थे, इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई थी, हमारे समाज के बच्चे संस्कारित हुए थे। तो ऐसे विद्वानों को ही बुलाने की परंपरा रही है। तो सभाजीत वक्ता करने के लिए आपको प्रवचन के विषय में धर्म के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जनरल टॉपिक भी व्यवहार के अनुसार अगर लेना चाहते हैं तो उनको भी लेकर के ऐसे टॉपिक लें कि जिनसे बच्चे प्रभावित होकर के, जिनसे महिलाएं संस्कारित होकर के अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को संस्कारित कर सकें। इसीलिए इस प्रवचन निर्देशिका का विषय चुना है कि जिसे पढ़कर बड़े बड़े विद्वानों ने भी स्वीकार किया कि हाँ, ये ग्रंथ हमारी विद्वत्ता के लिए एक सफल ग्रंथ है। तो आपको एक अच्छे प्रवचनकर्ता बनने के लिए जो 4 विषयों को ध्यान देना आवश्यक बताया था कि प्रवचनकर्ता और प्रवचन का विषय, 2 बातें तो हमने आपको बता दी हैं जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने इस प्रवचन निर्देशिका पुस्तक के प्रथम अध्याय में बताया।
और आगे इसमें प्रवचन और प्रवचन का फल चलेगा। तो प्रवचन के अंदर भी ये कहा कि रत्नत्रय का उपदेश देना। देखो क्या है, अपने सामने बिना कोई जिनवाणी, बिना कोई शास्त्र रखे प्रवचन नहीं किया जाता। देखो पहले क्या होता था, अलमारी से शास्त्र बड़े विनय पूर्वक निकाला जाता था, उसे मस्तक पर रख करके लाया जाता था। सब लोग खड़े हो जाते थे शास्त्र का विनय करने के लिए, और उच्चासन पर शास्त्र को रख करके बड़े विनय से आदर के साथ स्तुति विनती करके और फिर उस शास्त्र के पन्ने को खोल करके सामने श्रोताओं को उसको सुनाया जाता था। और जब पूरा हो जाए स्वाध्याय या जितनी देर तक उसको पढ़ाते हैं या सुनाते हैं, उसके बाद में बड़ी विनय के साथ वीर हिमाचलते निकसे ये सब स्तुतियाँ पढ़ी जाती थीं। और फिर बड़े विनय के साथ में सब लोग खड़े होकर के उस शास्त्र का विनय करके पुनः अलमारी में शास्त्र को विराजमान कर देते थे। जितना विनय ज्ञान का, शास्त्र का, ज्ञानी का किया जाएगा, उतना ही श्रोताओं को अधिक समझ में आएगा। आज विनय में कमी पड़ गई और लोग खड़े होते हैं, लेकिन उतनी विनय के साथ में शास्त्रों को नहीं सुना जाता, नहीं पढ़ा जाता। बीच में कोई बात नहीं करना चाहिए जब शास्त्र चलता हो, और बीच में कोई अश्लील उदाहरण वगैरह प्रवचन करता ना लें, ग्रामीण वचन ना बोलें। ये सब आपको प्रवचन कर्ता के गुणों के अंदर बताया गया। तो ऐसे प्रवचन कर्ता, प्रवचन का विषय और प्रवचन यानी महापुरुषों का इतिहास सुनाना, जीवाधिक 7 तत्वों के बारे में विवेचन करना, आत्मा की बात बताना कि हर शरीर के अंदर एक परमात्मा जीव छिपा हुआ है, जिसके कारण ही हम बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, सारी हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं। वो भगवान आत्मा है, और उस आत्मा के संसार के अंदर बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ऐसे 3 भेद हैं। बड़ा कठिन लगता है आज के लोगों को, क्योंकि आज रात्रि पाठशालाएं बंद हो रही हैं। अब शिविर लगाने की एक परंपरा तो चली है, तो हर घर के बच्चों को आपको शिविरों में जरूर भेजना चाहिए, रात्रि पाठशालाओं में भेजना चाहिए। और आज के मंच से मैं आप सबको प्रेरणा दूंगी कि चाहे युवा मंच है, युवा परिषद है, या युवाओं की कोई भी शाखाएं हैं, महिलाओं के मंडल हैं, महिला संगठन है, सबको एक एक रात्रि पाठशाला अपने अपने कॉलोनी में, अपने नगर में जरूर खोलना चाहिए। भले ही आप सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन पढ़ाएं, लेकिन अपनी भावी पीढ़ी को संस्कारित जरूर करें। आज बड़ा बड़ा पढ़ाई का बोझ बच्चों के ऊपर होता है, उनमें से ही अगर एक पुस्तक आपने नैतिक शिक्षा की या जैन धर्म की शिक्षा के लिए लगा दिया, और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी वाले दिन आपने उनको 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ाया, तो निश्चित रूप से कम जान तो सकेंगे नमोकार मंत्र क्या है, 24 भगवान के नाम कौन है, उनके चिन्ह क्या हैं, उन्होंने कहाँ जन्म लिया, उन्होंने कहाँ से मोक्ष को प्राप्त किया, हम जैन क्यों हैं, ये सब चीज़ें, पूजा कैसे करना चाहिए, पूजा की पद्धति क्या है, पूजा क्यों करते हैं, भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं, इन सब बातों को अपनी नई पीढ़ी को, बच्चों को बताना, ये अपने प्रवचन का विषय आप सबको बनाना है। और मैंने कहा कि बड़े बड़े प्रवचनकर्ताओं की ही अपेक्षा ना रखें। आप अपने घर के अंदर भी जो पढ़ी लिखी बहुएं आज आ रही हैं, उनको ही शिक्षा दीजिए कि इस प्रकार से आप चाहे बड़ा बड़ा शिविर ना लगाएं, बड़ी क्लासेस ना अटेंड करें, तो घर के ही बच्चों को अगर आप शिक्षित करेंगे तो एक शिक्षिका के रूप में आप समाज के अंदर भी एक दिन अपनी बात को कहने की अधिकारी बन सकते हैं। तो आज के इस प्रवचन निर्देशिका के स्वाध्याय का यही सार समझना कि हमें आत्मा परमात्मा की बात को बताते हुए चारों अनुयोगों के विषय में भी सबको बताने का अपना एक नया तरीका, अच्छा तरीका, आधुनिक विज्ञान को भी उसमें प्रवेश कराते हुए और सबको प्रभावित करके जैन धर्म की शिक्षा, नैतिक शिक्षा जरूर देने का प्रयत्न करना है। अब आगे चलते हैं हम
अयोध्या नगरी में 22 जुलाई को ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षाएं होने वाली हैं। तो उनमें से हमारी ब्रह्मचारिणी शोभा जी पहाड़े जो श्री रामपुर महाराष्ट्र की हैं, वो भी आजकल महाराष्ट्र में गई हुई हैं और जगह जगह उनके स्वागत सम्मान की प्रक्रिया चल रही हैं। हमारी ब्रह्मचारिणी इंदू बहन जी, अलका बहन जी और मधुबाला जी, ये भी अपने अपने नगरों को वहाँ के आमंत्रण पर जो बुलाया गया है वहाँ गई हैं। इनमें से ही ब्रह्मचारिणी श्रेया बहन जी हैं जो फिरोजाबाद सुहाग नगरी उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। पिताजी का क्या नाम था? श्री धर्मचंद जी जैन और सुलोचना जी की सुपुत्री हैं। तो इनकी भी दीक्षा होने वाली है। तो आज इनकी बहन, इनके भाई, इनके बहनोई और घर के सब लोग आए हुए हैं श्रेया बहन जी को लेने के लिए कि फिरोजाबाद में परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण मुनि श्री अमित सागर महाराज जी विराजमान हैं, उनके सानिध्य में और आसपास के जो उनके परिवार कुटुंब के लोग हैं वे भी अपने अपने नगरों में स्वागत सम्मान का कार्यक्रम रखना चाहते हैं। तो आई हैं, बहन का क्या नाम है? सोनिया जी, और बहनोई का विकास जी आए हुए हैं। आइए सबसे पहले तो मुनि श्री अमित सागर महाराज ने जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को देने के लिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव वर्ष में जो महाराज जी ने बहुत सुंदर सिक्का छापा है आचार्य श्री के चरणों का, खोल करके पूज्य माता जी को भेंट करें। और आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन पर महाराज जी ने पुस्तक भेजी है और अपने गुरुदेव आचार्य श्री धर्म सागर महाराज पर भी जो महाराज जी ने पुस्तक लिखी है वह भी पूज्य माता जी के लिए भिजवाया है। तो आप लोग उनको भेंट कर दें। और एक जैन बोधक का बहुत प्राचीन अंक, जैन विजय ध्वजांक, क्या लिखा है? धर्म विजय ध्वजांक, बहुत ही सुंदर लगा है नाम भी पढ़ करके। तो ये पुस्तक भी भेंट कर दें सोनिया जी। हाँ माता जी को पुस्तक और यहीं से हम परम पूज्य हमारे प्राचीन श्रमण हैं, मुनिराज हैं, प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री अमित सागर महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। और अभी मुनि श्री का जन्म दिवस भी आने वाला है। उस जन्म दिवस पर हमारी बारंबार नमन के साथ आचार्य श्री के लिए मंगल कामनाएं हैं कि चिरकाल तक जी करके और खूब स्वस्थता के साथ जिन धर्म की प्रभावना करते रहें। और आज इस मौके पर बीच में पधारी हुई सोनिया जी और उनका मंगल स्वागत डॉक्टर जीवन प्रकाश जी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से यहाँ पर करें। ब्रह्मचारिणी बहन जी आ जाएं, मंजू बहन जी और दीपा बहन जी आ जाएं, सोनिया जी का स्वागत करें। आप लोग श्रेया बहन जी को लेके जा रहे हैं, वापस आएंगे छोड़ने के लिए। और अधिक से अधिक संख्या में 22 जुलाई को लो बिंदी लगाओ और स्वागत करें। साथ में जो लोग आए हैं उनका भी जलो मुनि श्री अमित सागर महाराज की जय। फिरोजाबाद के अंदर चंदा प्रभु भगवान की स्फटिक की प्रतिमा जो अतिशयकारी प्रतिमा मानी जाती हैं, उस मंदिर में विराजमान उन भगवान के श्री चरणों में भी बारंबार नमोस्तु है। और हमारे श्रेया बहन जी के भाई हैं गौरव जैन, इनका भी स्वागत किया गया। और ये 2 बहनें आई हुई हैं जो है ना, श्रेया की बहन की, ये देवरानी की बेटियां हैं ना। आइए, क्या नाम है? रिद्धि सिद्धि। अच्छा है, ट्विंस है ना, जुड़वा बहनें हैं रिद्धि सिद्धि। अब एक को श्रेया के पास आके रहना है, समझी? हाँ, इनका भी स्वागत करें दीपा। और अब गुरु भक्ति का समय है।
आचार्य त्रय के चरणों में प्रतिदिन की भांति अर्घ्य चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन करेंगे। इधर स्वागत चल रहा है। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिवपति साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। अर्घ्य चढ़ाओ। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इस प्रकार से दीक्षार्थी परिवार की सभी बहनें अभी अपने अपने नगरों में जा रहे हैं। वहाँ के विशेष आग्रह पर स्वागत और सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। वास्तव में ऐसे लोगों का, वैरागी लोगों का जितना भी स्वागत किया जाए, संयम की आराधना है और स्वयं संयमी बनने के मार्ग पर चलने की अनुमोदना करना है। अब परम संयम को, दीर्घकालीन संयम को धारण करने वाली पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की पूजन प्रारंभ करते हैं। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र उत्तरोत्तर समोषटावाननम। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्निधो भव वसट सन्निधिकरणम स्थापनम। क्षीरोदधि जल्लाय के करु चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्मजरात्राशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चुमा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसार विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। तंदुल धवल खंड ले अर्पों सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षवत प्राप्ति अक्षितम निरूपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पों पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामन दर्शनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधान गुणाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। घृत का दीप जलाए के आरती कर सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहन का विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दान करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टकम दनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाओ मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। भिक्षिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे आनंद पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति ज्ञान गंगा की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं, उस धार की कुछ बूंद से जलधार मैं करूं, वह ज्ञान नीर मैं हृदय के पात्र में भरूं। शांति शांति धारा साधाने कांत के उद्यान में माता, बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं